गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हमें स्पेशली सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, जो एन टाइप और पी टाइप होते हैं, और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब विद्युतीय गुण, ठोसों के विद्युतीय गुण। इनको चालकता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है: चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक वे कहलाते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है और इनकी चालकता 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। अचालक वे होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और इनकी चालकता 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल रबर। अर्धचालक ये वो ठोस होते हैं जिनकी चालकता 10⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है और इनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। धातुओं की चालकता परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है और जो धातुओं के परमाणविक कक्षक होते हैं वो आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं और आणविक कक्षक आपस में मिलकर बैंड बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में, परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर कई आणविक कक्षक और आणविक कक्षक बैंड बनाते हैं। फिर जो धातु हैं, धातु में जो दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक संयोजी बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक रिक्त बैंड जो खाली होता है। तो इन दोनों संयोजी बैंड को पूरित बैंड भी बोलते हैं। तो पूरित बैंड और रिक्त बैंड के बीच अगर गैप बहुत कम है तो वो अतिव्यापित हो जाते हैं, एक दूसरे से कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों का आना जाना सुगमता से हो सकता है और अचालक में इन दोनों के बीच में बहुत अधिक ऊर्जा अंतराल होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से रिक्त बैंड में नहीं जा सकते हैं। और फिर इसी तरह से अर्धचालक में अगर देखेंगे तो इसमें जो ऊर्जा अंतराल है वो चालक से अधिक और अर्धचालक से अचालक से कम होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं जंप करके, लेकिन उतना नहीं जितना चालक में। तो जो बैंड आंशिक रूप से भरा हो या उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापित हो जाए तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जो धातु की चालकता दर्शाती है। और जिसमें पूरित बैंड और रिक्त चालकता बैंड के मध्य अंतराल अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं, जो अचालक के समान व्यवहार करते हैं। और अर्धचालक में संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं, तो ये अल्प चालकता दिखा सकते हैं। इसकी जो अर्धचालक के जो एग्जाम्पल है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है और इन्हें नैज आंतर अर्धचालक भी कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इनमें जो है कंडक्टिविटी शो करने का, चालकता बढ़ाने का एक उपयुक्त उपाय है, जिसमें अगर हम इसमें किसी अशुद्धि को मिलाएं, उचित अशुद्धि को सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम उपयुक्त मात्रा में मिलाएं तो इनकी चालकता और बढ़ सकती है। तो इस मिलाने की विधि को जो हमने उचित अशुद्धि को मिलाना चाहते हैं उसको अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं और यह दो प्रकार की होती है। पहला इलेक्ट्रॉन धनी या अन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून या पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक क्या है? इसमें अगर हमने मूल तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम लिया है, सिलिकॉन या जर्मेनियम हमें पता है कि ये कार्बन के ग्रुप में है और कार्बन जो है 14th ग्रुप में होता है। तो कार्बन 14th ग्रुप में है तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होती है वो 4 होती है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में भी 4 होगी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें अगर हमने
इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला अशुद्ध परमाणु डाला तो n प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु क्या हो सकता है? 15th ग्रुप में हो सकता है। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो अगर हमने इस सिलिकॉन के शुद्ध क्रिस्टल में हमने आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई तो 4 तो आर्सेनिक, यहाँ पर आर्सेनिक के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, लेकिन जो 5वां संयोजी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रेड कलर का, वो मुक्त हो गया, तो इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत चालन के लिए स्वतंत्र होता है। तो जब हमने किसी कुचालक के मूल तत्व में हमने इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन की अशुद्ध संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु डाला तो n प्रकार का अर्धचालक बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ वह विद्युत चालन के लिए स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद से p प्रकार का अर्धचालक। p प्रकार के अर्धचालक में अगर हमने मूल क्रिस्टल में, शुद्ध क्रिस्टल में इससे कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला शुद्ध परमाणु डाला तो इससे कम संयोजी परमाणु वाला अशुद्ध परमाणु कौन हो सकता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला अशुद्ध परमाणु वो हो सकता है बोरान, एल्युमिनियम, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में 4 होते हैं। तो हमने 5 वाला डाल के n टाइप बनाया और 3 वाला जब हम डालेंगे तो p प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान को हम धनात्मक छिद्र बोल सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसको इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां या p प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और ये छिद्र ही क्रिस्टल में धनावेश की तरह गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप सिलिकॉन की चालकता में वृद्धि हो जाती है और विद्युत क्षेत्र में छिद्र की गति की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। जो ठोस के चुंबकीय गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो चुंबक की तरह व्यवहार करता है वह 2 प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। पहला, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर की कक्षीय गति और दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ही चारों ओर चक्र गति करता है, अपनी अक्ष पर ही चारों ओर गति होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और दूसरा इलेक्ट्रॉन की प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण वो संयुक्त रहता है। और ठोसों को चुंबकीय क्षेत्र के प्रति, जो भी ठोस हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र को जाने पर, उस ठोस के चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर जो व्यवहार उत्पन्न होता है उसके आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और ये जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकीय हो जाते हैं, अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में हम डालते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तो ये अपना चुंबकत्व खो जाते हैं। और इनके चुंबकत्व का कारण जो है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। एग्जाम्पल, Cu+2, Fe+3, Cr+3 एटसेट्रा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों में होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होने से उनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है, तो इसलिए ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, N2, जिंक, कैडमियम, कॉपर प्लस एटसेट्रा। ठोस पदार्थों में जो उनके धात्विक आयन होते हैं वो विशेष क्षेत्रों में छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं और इन्हें डोमेन्स कहते हैं। और प्रत्येक डोमेन एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है और इनका चुंबकीय आघूर्ण भी निश्चित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो डोमेन्स का चुंबकत्व है वो अनियमित रूप से अभिविन्यासित होता है।
और इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। उस डोमेन्स के आधार पर 3 और प्रकार के ठोसों को 3 और अलग तरीकों से बांटा गया है, जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ पहले नंबर पे है। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकत्व खोता नहीं है, ये अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं आयरन, मैग्नीज एटसेट्रा। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति जब होती है तो इस प्रकार के ठोसों के सभी डोमेन्स चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और हटा लेने पर भी इनका चुंबकीय प्रभाव बना रहता है, इसलिए ये अस्थायी चुंबकत्व दर्शाते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये छोटे छोटे ठोसों के जो आयंस होते हैं उनके समूहों के ये छोटे छोटे डोमेन्स बने हुए हैं, और ये डोमेन्स चुंबकीय क्षेत्र में आने पर सभी एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो गए हैं। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों के डोमेन्स जब चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होने की वजह से इनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो चुंबकीय आघूर्ण इन पदार्थों का शून्य हो जाता है और ये प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये जो छोटे छोटे डोमेन्स हैं, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ गए। आप यहाँ देखिए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये दोनों, एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये दोनों, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो गया और शून्य हो गया। तो ये प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल MnO, MnO2, FeO, NiO एक्सेट्रा। फेरी चुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों के डोमेन चुंबकीय क्षेत्रों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो अभिविन्यासित होते हैं, परंतु असमान रूप से अभिविन्यासित होते हैं। तो इसमें जो है इनका चुंबकीय आघूर्ण वहाँ आप देख सकते हैं असमान रूप से अभिविन्यासित होने की वजह से इनका जो चुंबकत्व है वो लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, और ऐसे पदार्थ फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल Fe3O4, Zn Fe2O4 एक्सेट्रा। थैंक यू बच्चों।